कटनी के माधवनगर कैंप स्थित उप नगर निगम कार्यालय के बाजू से शासकीय जमीन से प्रशासन ने आज मंगलवार को निजुल भूमि ग्राम पड़रवारा खसरा नंबर 33 के अंशभाग से अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही कर हटा दिया है। वहीं इस संबंध में तहसीलदार वीके मिश्रा ने बताया कि गंगाराम कटारिया दीपचंद कटारिया के पास उक्त भूमि के पट्टे हैं। यह कार्रवाई नगर निगम की ओर से प्रस्तावित थी, जिसमें निर्माणकर्ता द्वारा नगर निगम द्वारा नक्शा पास नहीं कराया गया एवं एनओसी नहीं ली गई, जिस वजह से नगर निगम द्वारा कार्रवाई की है। बहरहाल शासकीय भूमि पर गंगाराम कटारिया, निर्माणकर्ता लालचंद काडरा 4080 वर्ग फुट क्षेत्र तथा चंद्रलाल कटारिया 676 वर्ग फुट और पंकज आहूजा का 11000 वर्ग फुट भूमि पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। यह पूरा मामला पुनर्वास सीट नंबर 2 प्लाट नंबर 292 है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एसडीएम प्रदीप कुमार मिश्रा, तहसीलदार वीके मिश्रा और नायब तहसीलदार शशि भूषण सिंह सहित 3 थानों का पुलिस बल मौजूद रहा। हमने सब पूरे कागज डॉक्यूमेंट्स पूरे ओके हैं हमारे, हमने सबको दिखाया। उसके बाद भी 6 महीने बाद सुबह 6 बजे बिना कोई नोटिस दिए ये तोड़ फोड़ की है। ये सामने विगत दिख रहा है। 6 महीने से मेरा कार्य चल रहा था, मेरे मामा जी का, कटारे जी का। उसके बाद भी पुनः रिश्वत की मांग की जा रही थी कुछ ब्लैक मेरे द्वारा। मैंने रिश्वत देने के लिए नहीं किया। ये कार्रवाई किसकी कर रहे हैं? अवैध अतिक्रमण की कर रहे हैं या अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं। कह रहे हैं कि आवासीय नक्शा पास करा, आवासीय मकान ही बन रहा है ना सर, मकान ही बन रहा है मेरा, मकान ही बन रहा है मेरा। नगर निगम का नक्शा कैसे सर पास हो सकता है? क्योंकि नगर निगम टैक्स लगती है उसमें। नगर निगम खाली प्लाट पे टैक्स रसीद नहीं काटी जाती है। मैं जी नहीं, भवन बन रहा था हमारा, मकान बन रहा है सर। मकान का नक्शा सर बिना अपना सूचना इसके नगर निगम टैक्स के नक्शा पास नहीं कर रही थी नगर निगम। आवासीय नक्शा पे व्यवसायिक भवन बनाया जा रहा है नहीं, हाँ ऐसा उनका कहना है, लेकिन हमारा मकान बन रहा है सर। मेरा नाम सोनू काड़ा। इसके पहले किसने अतिक्रमण किया है जो अभी दूसरी कार्रवाई हुई है? पहले इसके अतिक्रमण नगर निगम परसों कर गई है हमारे पास। बाजू में हमारा कोई जानकारी नहीं किसका है, ये प्रकाश कोटवानी जी का है। वो क्या बन रहा है? वो सिर्फ बाउंड्री बनी हुई है। कार्रवाई हुई है, उसमें किस किस का अतिक्रमण अलग कराया गया? एक्चुअली क्या था, ये कार्रवाई नगर निगम की ओर से प्रस्तावित थी और ये एक गंगाराम कटारिया जी हैं, दीपचंद कटारिया हैं और एक पंकज आहूजा, 3 लोगों का मैटर था ये माधवनगर का नजूल भूमि का। तो इसमें ये जानकारी हुई, बाद में क्लियर हुआ कि इन लोगों के पास पट्टे हैं, गंगाराम कटारिया के पास में और दीपचंद कटारिया के पास में पट्टे हैं। पर पट्टे के बाद उनने क्या है, नगर निगम से नक्शा पास नहीं कराया, नगर निगम की एनओसी नहीं लिया। इस कारण से नगर निगम ने अपनी कार्यवाही की। एक है जिसमें वो पंकज आहूजा वाला, उसमें अभी कोई अट्टे पट्टे की बात नहीं आई है, ना पट्टा दिखाया किसी ने, इसलिए उसका हटा दिया गया है। अतिक्रमण भी कोई उसका पक्के स्वरूप का कोई अतिक्रमण नहीं था, लैंड खाली थी। सामने से उसने ये चद्दर लगाकर कवर किए हुए था, उसको हटवा दिया गया। सर, अतिक्रमण अलग करने के दौरान विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, क्या कारण, क्या वजह? विवाद ऐसा कुछ कोई खास विवाद नहीं हुआ है। अब अतिक्रमण हटता है तो थोड़ा मोड़ा तो लोग बोलते ही हैं, बाकी ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ इस तरह। तो कितनी भूमि का पट्टा था उनका? फिर भूमि का 7200 स्क्वायर फीट का पट्टा इसका था, कटारिया का। और निर्माण भी कितने में हो रहा था सर? निर्माण पूरे में निर्माण हो रहा था पट्टे का जितना है रकबा, लेकिन उसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम थी कि वो नगर निगम से एनओसी नहीं लिया था, नगर निगम से नक्शा पास नहीं हुआ था। इस कारण से नगर निगम उस पर कार्रवाई कर रहा था। ये पंकज आहूजा का पक्का निर्माण नहीं, कुछ भी निर्माण था ही नहीं, उसका निर्माण था ही नहीं। पंकज आहूजा सेट भी नहीं था, केवल सामने से चद्दर लगी हुई थी रोड पे, उसको हटवा दिया गया है। अंदर कोई निर्माण नहीं। हाँ, शासन ने पोजीशन में लिया है और उसको अभी अपन कलेक्टर साहब उसमें कार्रवाई करें, संविदा में डाल करके, और उसकी नीलामी की कार्रवाई करेंगे, जो आगे की कार्रवाई होगी। अपन अभी पोजीशन में उसको ले लिए हैं लैंड। बालकृष्ण मिश्रा, तहसीलदार कटनी।